दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम में से हर कोई खरीदारी करता है, हर कोई दुकान में जाता है और अपनी ज़रूरत की सामान खरीदता है और सामान की कीमत चुकाता है। लेकिन ऐसा कभी शायद ही हुआ होगा कि दुकानदार ने आपके ज़रूरत का सामान भी दिया हो और आपसे पैसा भी न लिया हो और साथ ही आपको पैसे भी दिया हो। क्यों, है ना? ये अलग बात है कि दुकानदार ने कम कीमत देकर के सामान दिया हो या फिर कैशबैक दिया हो, लेकिन सामान के साथ साथ आपको पैसे नहीं दिया होगा। लेकिन ऐसा हुआ है और इतिहास में पहली बार हुआ है और ये हुआ है अमेरिका में। दरअसल इसी सोमवार को यानी 20 अप्रैल 2020 को अमेरिका के फ्यूचर मार्केट में यानी वायदा बाजार में WTI क्रूड ऑयल मई वायदा की कीमत शून्य से नीचे पहुंचकर $36.73 प्रति बैरल पर आ गया। यानी जो क्रूड के प्रोड्यूसर्स हैं, क्रूड ऑयल के सेलर्स हैं, उन्होंने बायर्स को पैसे भी दिए और साथ ही साथ कच्चा तेल भी दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये वायदा बाजार क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम किसी मंडी में जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो सामान लेते हैं और सामान की कीमत चुका देते हैं तुरंत का तुरंत। तो ये स्पॉट मार्केट होता है, इसको हाजिर बाजार कहते हैं। और एक होता है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं यानी जो सेलर्स होते हैं और जो बायर्स होते हैं यानी जो खरीदार होते हैं या ग्राहक होते हैं, वो भविष्य की किसी निश्चित तारीख को किसी निश्चित कीमत पर किसी खास प्रोडक्ट का डील करते हैं। तो ये जो डील की जाती है वो सेलर्स अपने अटकलों के आधार पर करता है, बायर्स अपने अटकलों के आधार पर करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं हो कि वो निश्चित तारीख को उस सामान की कीमत वही हो। तो ये फ्यूचर मार्केट कहलाता है। तो जो WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल मई वायदा जो है वो 20 तारीख को शून्य से नीचे चला गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्रूड के सेलर्स थे उन्होंने बायर्स को कच्चा तेल भी दिया और साथ ही साथ पैसे भी दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो WTI है वो कच्चे तेल के लिए बेंच मार्क है अमेरिका में, और इसके साथ ही साथ एक ब्रेंट क्रूड होता है जो कि ये भी बेंच मार्क है। यानी बेंच मार्क कहने का मतलब है कि इसकी कीमत के आधार पर अन्य जो कच्चे तेल हैं उसकी कीमत तय होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बेंचमार्क हैं, WTI और ब्रेंट क्रूड। लेकिन जो 2/3 कच्चे तेल की कीमत तय होती है वो ब्रेंट क्रूड की कीमत के आधार पर तय होती है। तो जैसे अफ्रीका में कच्चे तेल की कीमत तय हुई या फिर यूरोप में या फिर एशियाई देशों में, तो वो ज्यादातर ब्रेंट क्रूड की जो कीमत होती है उसके आधार पर तय होती है। तो 20 अप्रैल को WTI कच्चा तेल मई वायदा शून्य के नीचे चला गया। वहीं ब्रेंट क्रूड में करीब करीब 9% की गिरावट तो आई, लेकिन उसकी कीमत $26 प्रति बैरल रही। यानी वो नीचे, उसकी कीमत शून्य के नीचे नहीं गई। तो अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि WTI क्रूड ऑयल वायदा शून्य के नीचे चला गया। तो दरअसल दोस्तों, कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है और जो स्टोर के लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है दुनिया भर में वो कम पड़ गई है। इतना ज्यादा सप्लाई हो गया है कच्चे तेल का कि स्टोरेज कम पड़ गया। तो जो कच्चे तेल के प्रोड्यूसर्स हैं या कच्चे तेल के जो सेलर्स हैं वो चाहते हैं कि कच्चे तेल को जल्द से जल्द बेचा जाए, क्योंकि अगर उनके पास भंडार बढ़ जाता है कच्चे तेल का तो अतिरिक्त स्टोरेज के लिए उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी वो और महंगा पड़ेगा। तो वो जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में निगेटिव गिरावट आई। लेकिन वहीं जो बायर्स है तो उनके सामने भी स्टोरेज की दिक्कत है, तो वो भी लेना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भंडार बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई कच्चे तेल की। अब सवाल है दोस्तों कि एक बैरल में होता क्या। तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो दुनिया भर में जो कच्चे तेल के प्रोड्यूसर्स हैं वो है वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत, इसके अलावा रूस हो गया,
इसके अलावा अमेरिका भी कच्चे तेल का निर्यातक देश है, अच्छा खासा भंडार है अमेरिका के पास भी। तो ओपेक ने हालांकि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर सहमति जताई है। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन है कच्चे तेल के उत्पादकों का, लेकिन जो कटौती पर सहमति जताई है वो जून महीने से जताई है, यानी मई के दौरान सप्लाई बढ़ेगा ही। तो इसलिए स्टोरेज की समस्या और आई है। तो यही वजह है कि कच्चे तेल की मांग एकदम खत्म हो गई। दूसरी बात, जो कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है उसकी वजह से कई देशों में लॉकडाउन है। करीब करीब 200 करोड़ लोग घरों में बंद हैं। करीब करीब 60% गाड़ियां सड़कों पर नहीं है, गैरेज में बंद है। इसके अलावा फ्लाइट्स बंद है, उड़ानें बंद हैं। आपको बता दूं कि जो उड़ानें मतलब हवाई जहाज जो उड़ता है उसके लिए जो एटीएफ की जरूरत पड़ती है वो कच्चे तेल से बनता है। गाड़ियां हो गई, पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, बाइक, कार, है ना, कमर्शियल व्हीकल, बस, ये सब पेट्रोल डीजल से चलती है। तो ये सारे बंद है, सड़क पर खड़े हैं या तो गैरेज में बंद है। तो कच्चे तेल की डिमांड कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर्स हैं कच्चे तेल के, वो उत्पादन उसी रफ्तार से कर रहे हैं जैसे पहले करते आ रहे थे। तो क्या है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और स्टोरेज कम हो गया, इसलिए इसकी मांग कम गई और दाम निगेटिव हो गया। हालांकि उसके बाद दाम शून्य से ऊपर आया है कच्चे तेल का। तो ये मुख्य वजह है कि कच्चे तेल की कीमत शून्य से नीचे क्यों चली गई। दूसरी बात दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है। कई देशों में तो मंदी आ चुकी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो मंदी की वजह से कच्चे तेल की मांग और भी कम हो गई है। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत उस रफ्तार से कम नहीं हो रही है, या फिर कम ही नहीं हो रही है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है। ऐसा क्यों, कई लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह यह है कि जो कच्चे तेल का हम इंपोर्ट करते हैं वो सिर्फ कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर नहीं बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपये का मूवमेंट कैसा है उसके आधार पर भी तय होती है। जैसे अभी $1 के मुकाबले करीब करीब 76-77 रुपये हो गया है, तो इसका भी असर होता है उसके ऊपर। और हम सब जानते हैं कि भारत जो है अपनी जरूरत का 70% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। दूसरा कारण यह भी है कि हम क्यों नहीं इंपोर्ट कर पा रहे हैं सस्ते दाम पर, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चे तेल के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए पर्याप्त स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत घटी है उसका फायदा हम नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं हो पा रही है और हमको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आपने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI यानी बेस्ट टेक्सास इंटरमीडियरी कच्चा तेल वायदा मई की कीमत शून्य के नीचे क्यों आ गई, और वायदा बाजार क्या होता है, हाजिर बाजार क्या होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है उसका फायदा भारत क्यों नहीं ले पा रहा है, या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी क्यों नहीं हो पा रही है। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, और अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल यानी बी योर मनी मैनेजर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछें। तो आज इतना ही, नमस्कार।